उच्चारण में होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वो कंठ को खोल करके बोले जाते हैं। सारे स्वर कैसे? और समृद्धस्वकार सबसे सूत्र में याद कर रहा हूँ। विवृत करणाः स्वराः लिख दो। देखो बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर हम कई बात करनी है आज। मैंने एक तो ये उच्चारण कई बात तुम गड़बड़ करते हो, समझ में नहीं आने देते। विवृत करणाः स्वराः लिख लो या याद कर लो। विवृत करणाः स्वराः। अब ये विवृत कर्ण क्या है? कंठ को खोलकर। विवृत कर्ण है क्या? ये स्वर सारे विवृत हैं। अब विवृत क्या है? कंठ को खोलकर। कंठ क्या है? इसे खोलना है। अब विवृत करना तो सीख लिया तो विवृत करना स्वरा सारे स्वर विवृत है। समृद्ध आकार, आकार माने ह्रस्वकार, केवल ये समृद्ध है, केवल। और बाकी बच गए कितने? बच गए स्वर कितने? ये बताओ तुम्हें, स्वर पता होने चाहिए कितने? खूब गणना कर लियो मन में, जितना जो लगा जाए तो ना लगा लियो। स्वर कितने हैं? आज कितने स्वर? आज कितने हैं? 9 है जी। हाँ पुष्पेंद्र कितने हैं? हाँ जी, हाँ जी। मुझे क्या पता है, मैं तो सब तुम बताओ, तुम क्या समझ रहे हो इससे, या फिर पूछो मुझे। सब जोड़ लें, 63 अक्षर पूरे करने हैं हमने। 63 पूरे करने, फिर स्वर बताने, फिर व्यंजन बताने, अयोग भाव बताने, सारे बताने। 63 पूरे करो। कैसे करोगे तुम? 9 वाले पूरे करें 63, 11 वाले 63 पूरा करें। सबके लिख दूंगा मैं यहाँ। तुम विचार नहीं करते ना, तुम ऐसे अंधाधुंध चल रही हो, अंधाधुंध चल रही हो तुम, इसलिए गड़बड़ है सारी। धीरे धीरे प्रेम से बताओ, तुम्हें समझ में नहीं आती, खड़े बोल जाते तुम, खत्म। अब बताओ 17 24 जैसे सभी रस बिल्कुल 18 एक वन के 18 में देते हैं। अब देखो एक बात बताने पर दूसरी अपने आप समझनी चाहिए। मैंने कही 63 पूरे करने हैं, तुमने करो पूरे। आप मुझे नहीं पता है, किसी ने 18 बताइए, किसी ने 11 बताइए, किसी ने 9 बताए। इतने में तो गिन लेते तुम भले आदमी, तुम्हारा गणित इतना कमजोर है। ये लिखे हुए, ये लिखे तुम यहाँ नहीं लिखे। यहाँ तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 हैं। 3 1 3 2 6 3 3 9 3 जो 12 है। हाँ जी, और 6 और हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ लिली पर पहुंचूंगा। अब लिली के कितने हो गए? 2 कितने हो गए? रीके होते हैं बलुत, होते क्यों नहीं? हर इतने तो होते हैं रीके। लिली के 2 भेद हो गए, कितने हो गए? 14 और 16 और 22 है। स्वर कितने होते हैं? 22 है। विपरीत कर्ण स्वर 22 होते हैं। विपरीत कर्ण कह दिए।
सामान्य नियम पहले बताया जाता है, विशेष नियम बाद में बताया जाता है। समृद्धस्व आकार है, आकार समृद्ध होता है। अब विपरीत करना होगा, आपको कितनी जगह मौका मिल गया? 21 है। और समृद्धस्व आकार है, कितनी जगह मिला? एक जगह मिला। तो आकाश समृद्ध, बाकी सब कैसे विपरीत हैं सारे के सारे। अब इसको कैसा बोलोगे? बोलो खोलो, अब कैसे बोलोगे? इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, इसमें कैसा बोला? और इसमें और इसमें समझ में आएगी ये? अब कितना, अब इसको क्या बोलोगे? प्लुत को कैसे बोलोगे? देवदत्ता में साध लिया ना कंठ को, कंठ को साधा के नहीं साधा। अब ये इस बात को कुछ बच्चों ने तो एक दिन में ही मान लिया था। हाँ जी, अब कैसा उच्चारण करोगे अंकित जी? देवदत्ता। अभी भी यही करोगे? हाँ जी, देवदत्ता। हाँ जी, देवदत्ता। हाँ जी, देवदत्ता। हाँ जी, देवदत्ता। अभी ये बात समझ में आई? कंठ बोलना चाहिए। आपने कंठ बोल दिया अंकित जी? समृद्ध करके बोलना। अब देखो, अब ये बात है, अब ये लिखने का तरीका है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ये तरीका, ये गलत है, चलो ऐसा लिख दें। ये तरीका कैसा है? अब क्या उच्चारण करोगे इसका? देवदत्ता। अब इतनी जल्दी कैसे बदल दिया उच्चारण? तरीका लिखने के तरीके से आपने उच्चारण भेद कर दिया क्या? चलो यूँ लिख दूँ तो अब कैसा करोगे? बात ये एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ना। ऐसा लिख दो, देखो ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। वर्ण तो वही है, दीर्घ है वो। दीर्घ फिर कह दिया, दीर्घ क्यों है? प्लुत को दीर्घ क्यों कह रहे हो? या तो हर्ष कहोगे, प्लुत को या तो हर्ष कहते हैं या प्लुत को दीर्घ कहते हैं। प्लुत को प्लुत कहते ही इसको। हाँ जी, ताभ्याकारा देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, विचार करेंगे। देखो ये बात तो हमारी क्षण संबंधी आ जाए, बैठा कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। आओ इधर, ये तो हमारी क्षण संबंधी बात है। उच्चारण बहुत लंबे समय में आता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। ये गान विद्या है, गान विद्या में कितने स्वर निकालने होते हैं, क्या कुछ होता है, ये नित्य प्रति के अभ्यास से संबंध है। अब ये बात, ये कुछ बच्चों ने तो तुरंत ही सीख ली थी, कहती विपरीत स्वराज फिर कंठ को खोल के बोल दिया करेंगे, ठीक उच्चारण करेंगे। एक 4-5 विद्यार्थी थे, 4-5 में से 2 विद्यार्थी कहते ठीक है जी आप बोलेंगे देवदत्ता, और हरियाणा में इसका प्रयोग करते हैं। मान लो भरता आदमी को दूर से बुलाना है तो यहाँ के आदमी कंठ को खोल के बुलाएंगे, भरता ऐसा बुलाएंगे। आप बोलते हैं भरता को भरथा कह देते हैं, नाम है भरत, पर क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा कंठ खोल बोलते हैं। उन्हें पता है दूसरे बुलाने पुलुत और उदात्त करना है, तो पुलुत उदात्त बोल दिया उन्होंने, पुलुत भी बोल दिया और उदात्त भी बोल दिया। ये चीज परंपरा से आई होती है, उनमें ज्यादा जोर नहीं पड़ता। तो ये आप सीख लियो क्या उच्चारण करना है, देवदत्ता ऐसा करना है या देवदत्त करना है, अपना विचार कर लियो। 1, 2, 3 तो तुरंत मान ली थी, एक ने 6 महीने में मानी थी, बोले ठीक है, और एक ने तो अभी तक मानी हो नहीं भी मानी हो, ऐसा ही बोलता है वो देवदत्ता, ऐसा ही बोलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हमने तो ऑप्शन धर दिए हैं। अब लिखने में भी ऑप्शन है, विकल्प है, ऐसा लिखें या ऐसा लिखें या ऐसा लिखें।
ये और ये लिखा पाता है, ये हमारा हृदय से जुड़, ठीक है ना। ऐसा भी मैं दिखा सकता हूँ, ये बच्चों की सुविधा के लिए ऐसा भी लिखा है। क्या समझ में? इसमें क्या है? बच्चों की सुविधा। अब इसको ऐसा लिख दूँ मान लूँ मैं, तो अब उच्चारण कैसा करोगे इसका बताइए? नहीं, पुलिस प्लास में भी कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, या तो मेरा कहोगे या पुलिस कहोगे, दीर्घ कहोगे, पुलिस तो पैदा पहुँचते ही नहीं। चलो आप लोग तो पहुँचे, अच्छी बात है, मैं तो उच्चारण करके बताओ इसका। आपको ऐसा लिखा जाए तो क्या बोलोगे, ऐसा लिखा आ जाए तो क्या बोलोगे? ऐसा लिखा पा जाए, बात एक ही है, ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, अंतर कुछ नहीं है, पर ऐसा लिखा पा जाए तो क्या बोलोगे, ऐसा पा जाए तो क्या बोलोगे? हाँ जी। देवदत्ता, बोलिए। देवदत्ता आगे है। अब ऐसा लिखा दिखाऊँ आपको, ऐसा लिखा दिखाऊंगी, ऐसा भी दिखाऊंगा ना, ऐसे दोनों तरह का दिखाऊंगा, ठीक है ना। बाद में दिखाऊंगा। अच्छा जी, प्रश्न जैसे आप ये कह रहे हैं कि आ का जो है समृद्ध प्रयत्न है, तो अभी ये प्लुत का विपरीत प्रयत्न रहेगा, क्या बता रहे हैं? मैंने तो बता दी है जो कुछ बताना था। जैसे विपरीत प्रयत्न के लिए आप भूल गए। हाँ, और एक है समृद्ध, ये एक समृद्ध अवगतवान, अवगतवान। इसको केवल इसको वैसे भेद करते चले जाओगे ना तो बहुत भेद हो जाएंगे। 18 तो सामान्य रूप से होते हैं, 18 तरह का है, पर हम 3 तरह का मान के चले हैं। 63 में जब 3 तरह का मान के चलते हैं तब 63 पूरे होते हैं। ये तो आकार कितना सामान्य रूप से 18 तरह का, और विशेष रूप से नहीं, विशेषण और बढ़ेगा, सन्नतर और हो जाता है। उदात स्वर से परस्य सन्नतर और हो जाता है, तो कितने भेद हो जाएंगे? और भेद बढ़ जाएंगे। उदात अनुदात स्वर तो होते ही हैं, पर अनुदात तर होता है, सन्नतर होता है। सन्नतर माने अनुदात तर, सन्नतर माने अनुदात तर। और तो ये बात अब इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए, मैं संख्या में डाल दिया। अब मैंने उत्तर नहीं दिया है, तो मेरा उत्तर समझ जाओ तुम। उत्तर तो तुम पूछो तो बता देंगे, नहीं पूछोगे तो यूँ फेंक दिया तो नहीं समझ में नहीं आए, कल से भूल जाओ। बहुत लोगों से विचार किया है तो कैसे बोलना चाहिए, तो बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों ने कहा है इस अनंतरा संयोग अनंतरा न सारो, और तो ये गुरु तो गुरु के उच्चारण में कुछ तो भेद होना ही चाहिए। दीर्घ की गुरु संज्ञा, दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है और ह्रस्व की भी गुरु संज्ञा होती है। ह्रस्व की कब होती है? संयोग गुरु, और दीर्घ संयोगे ह्रस्वम लघु, ह्रस्व को लघु कहते हैं। ह्रस्व को क्या कहते हैं? ये इसको कहेंगे लघु। क्यों? इसके दो नाम होते, एक हो गया ह्रस्व और एक हो गया लघु, इसके दो नाम, और इसके भी दो नाम हैं। ये एक दीर्घ है और दूसरा क्या है? अब इसके दो नाम हो जाते हैं, इसके भी दो नाम हैं, जैसे अग्नि। अब इसके दो नाम, ह्रस्व भी है ये और ये गुरु भी है, दोनों। संयोग गुरु के कारण क्या है? गुरु, गुरु है, और अपने कारण क्या है? संयोग के कारण गुरु है, अपने कारण
समझ में आई होगी नहीं आई होगी? हाँ जी। मुश्किल में आई मुश्किल। गुरु कहने पे प्लुत का ग्रहण करेंगे या ये प्रश्न है। गुरु कहने पे प्लुत का ग्रहण करेंगे? मुझे क्या पता, मैं तो गुरु कहने से प्लुत का क्यों करेंगे? अब लिख तो दिए मैंने, गुरु कहने से इसका ग्रहण करेंगे, गुरु कहने से इसका ग्रहण करेंगे, प्लुत की तो कोई बात ही नहीं है। पर एक बात बहुत बड़ी भूल करते हैं, सारी संज्ञाएं जो व्याकरण में दी हैं वो चरण के लिए नहीं है। वो चरण के लिए तो केवल 3 संज्ञाएं हैं, रस्व दीर्घ प्लुत। गुरु संज्ञा तो काम के लिए, जैसे वृद्धि संज्ञा काम के लिए, गुण संज्ञा काम के लिए, संयोग संज्ञा काम के लिए, संप्राण संज्ञा, जितनी भी संज्ञा है, प्रगिरी संज्ञा उच्चारण के लिए नहीं है। उच्चारण के लिए कौन सी संज्ञा है? रस्व दीर्घ प्लुत। प्लुत है। अब गुरु कहते ही उनको ऐसा भ्रम सा हो जाता है कि ये भी उच्चारण के लिए है, जैसे दीर्घ का उच्चारण होता है ऐसे गुरु का होता है, ऐसा कर जाते हैं। अब चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब अग्नि देखो, अग्नि में कार का नाम गुरु है कि नहीं? है। गुरु है, उच्चारण करो। दीर्घ क्यों हो जाएगा? दीर्घ क्यों हो जाएगा? गुरु रहेगा। अब दीर्घ देखो कहाँ भूल करते हो तुम, कूद कूद के कहाँ से कहाँ पहुंचते हो, कूद जाते हो तुरंत। अब इसको क्या कहने लगे थे? जैसे इसको आप दीर्घ कह रहे थे, इसको भी क्या कहने लगे थे? दीर्घ कहने लगे थे, नहीं लगे थे? या फिर न्यू लगे थे? चलो, इसको रस कह रहे थे तो इसको क्या कहने लगे थे? रस कहने लगे थे। और जब दोनों बात गलत है, ना तो ये दीर्घ है ना ये रस है, ये तो गुरु है, वो है, ये तो प्लुत है। अब ऐसे ही अब इसको क्या कहने लगे? गुरु तो ठीक है, अब क्या कहने लगे इसको? दीर्घ का उच्चारण होता ही, ये संज्ञा तो काम के लिए है। रस का उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण की दृष्टि से, रस काल की दृष्टि से कहीं आ जाए ना। गुरु कहने का फायदा क्या है? गुरु के तो बहुत फायदा है। पुगंत लघु पदस्य पुगंत लघु पदस्य लघु पदस्य। देखो ये कई बार धोखा हो जाता है आदमी को। अब यहाँ शिक्षा है, ये शिक्षा भिक्षा गुरु से आला, ये धातु गुरु मान, ये धातु कैसी है? ये गुरु मान है कि नहीं बताओ? अब ये बात किन किन समझ में आई कि ये शिक्षा धातु गुरु मान है। गुरु से आला गुरु मान हो और हरंत धातु हो तो अप्रत्यय आ जाता है उससे। क्या प्रत्यय आता है? देख आप सिद्धियादिभ्यो चीन पूजी करीबों में चर्चा से आता है। अप्रत्यय होता है। ये देखो, अब तुम्हारी शंकाएं बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए जिसकी शंका समझ में आए, जो आगे बोलने लग गया ना, समझते हैं कि वो व्याकरण बन जाएगा। अब यूँ कह रहे हैं कि इसको गुरु कहने का लाभ क्या? इस रस को गुरु कहने का लाभ क्या? अब मैं लाभ बता रहा हूँ। क्या लाभ है इसका? गुण हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? गुरु आदि कार्य नहीं, गुरु आदि, हाँ अप्रत्यय हो, गुरु शब्द है, गुरुमान धातु, तो ये धातु गुरुमान है कि नहीं? लाभ मिला कि नहीं मिला? हाँ भाई, ये धातु गुरुमान है कि नहीं? गुरुमान अंकित जी गुरुमान है। गुरुमान समझ में नहीं आई होगा, समझ में नहीं आई। देखो इधर उधर समय नष्ट करना ठीक नहीं होता। समझ में नहीं आई। आपकी समझ में आ रही बढ़िया अंकित जी? जी हाँ आया। गुरुमान कैसे बताइए? ये गुरोश्च हलः ना, गुरुमान कैसे है? संयोगी गुरु के साफ दिख रही है, साफ दिख रही है। ये शिक्षा है, ये का है और एक सा है। ये संयोग पर है, हरोनंतरा संयोग।
सही ऊपर रहते रसो गुरु कहते हैं तो गुरु मानो कीजिए। यूँ यूँ बताओ गुरु मान कैसे हैं? तुम मारते रहो इधर उधर की बात है, एक पॉइंट पे मारो बात पे ना पॉइंट। गुरु मान है जी है। अब समझ में आएगी, पहले समझ में आ रही थी, पहले नहीं आई थी। हाँ ये बात है, समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं आई तो मना करो साहब, नहीं आएगी, ये कोई बात थोड़ी है। ये बात कि नहीं समझ में आई, ये धातु गुरु मान है। अब समझ में आ गई। जब समझ में आ जाती है तो आदमी हंसता है, और हंसा नहीं ना फिर हमें कहते भाई तेरी समझ में नहीं आई, तू हंसा नहीं, फिर वो हंस के दिखाते हैं। सब हंस दिए, हैं? हम तो सभी हंस दिए। लेकिन सब हंसते दिए पर ये तो झूठ मूठ हंसे। वास्तव में जो समझ में आती है वो आनंद होता है ना, खुशी, वो अलग खुशी होती है। तो लाभ मिलेगा भाई, आपत्ति हो जाएगा इससे, आप हो जाएगा, लाभ है। अब विचार करिए उसका। शिक्षक ही होगा, अग्नि ही होगा, आग्नि नहीं होगा, न शिक्षक होगा। तो ये संज्ञा केवल उच्चारण के लिए है, उसके ये गुरु संज्ञा ये काम के लिए है, नाम रखे गए हैं काम। हाँ काम करेंगे इसलिए नाम रख दिया है। उच्चारण की दृष्टि से तो सरस्वती ये बात आपने ध्यान रख लीजिए। तो अपना यहाँ देख लीजिए, हमें दो प्रश्न में शिक्षाएं, आप क्या बोलोगे, कैसा नाम बोलोगे, कैसे बोलना चाहिए? मैं तो दो सकार बोलता हूँ, अनचीज से तो कर देते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, अनुची चलो जाएगा। ओम सत्यं यशश्रीरमयी श्रीरयतां स्वाहा। तो कैसे आज़ादी रहेगा तो, आज़ादी रहेगा तो लास्ट में स्वाहा में कहाँ है आज़ादी में? तो बास्वाहा की कर रहा हूँ। स्वाहा में दो पुरस्कार बोल रहे हैं, तो मंत्र के बीच में रुकना ही नहीं रुकना है, मंत्र खत्म हो। अमृतोपस्तरणमसि रुकना क्यों है? वहाँ पुस्तक में लिखा हो या कहीं लिखा हो रुकने की, अब वहाँ तो एकदम अंगना ये इधन वहाँ तो रुका, वहाँ तो क्यों नहीं दिया ऐसा, इसीलिए रुकते हैं। ऐसे ही मतलब विराम है तो थोड़ा उससे बोलना चाहिए। विराम कहाँ है? दिखाओ तो सही उनको, लाओ जी पुस्तक रखिए।